हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस वीक में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है वो किस देश ने अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। ठीक है, तो यानी वो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में, ठीक है, जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह की घोषणा की है। ठीक है, तो किसने किया है फ्रेंड्स? फ्रांस ने। फ्रांस ने क्या किया है कि अपने संविधान में उन्होंने जलवायु लक्ष्य को सम्मिलित करने के लिए, जोड़ने के लिए उसे उन्होंने जनमत संग्रह की घोषणा की है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC, ठीक है, की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया है। तो कौन करते हैं? वो वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री के द्वारा FSDC की बैठक जो है आयोजित की जाती है। ठीक है, अगला है कि अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जो अरबी भाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, तो 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये जो NTA नेट का जो एग्जामिनेशन होता है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? तो वो है 111वीं। ठीक है, तो 111वीं रैंक है भारत की। साल 2019 में कितनी थी? तो भारत के सूचकांक में जो भारत की जो रैंक थी वो 94वां स्थान था। ठीक है, तो 94 रैंक पे था पिछली बार 2019 में, और इस बार कितना है? जो है 111। ठीक है, तो ये याद करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है, सूचकांक में एक स्थान यानी 17वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस इंडेक्स में जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, ये ब्रिटेन का जो सूचकांक में ये एक साथ जो है कितने हैं? 17वें स्थान पर ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के PRF समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो 4.21 मिलियन डॉलर। ठीक है, अगला है कि 21 दिसंबर 2020 की रात को आकाश में एक दूसरे के सबसे निकट कौन से ग्रह होंगे आमने सामने? ठीक है, तो 21 दिसंबर 2020 की जो नाइट है उसमें आकाश में एक दूसरे के सबसे निकट वो कौन सा ग्रह होगा? ठीक है, तो वो होगा फ्रेंड्स बृहस्पति और शनि। ठीक है, तो बृहस्पति और शनि दोनों आमने सामने होंगे सबसे पास में। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसे एसोचैम शताब्दी का उद्यम पुरस्कार से सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसे एसोचैम शताब्दी का उद्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री रतन टाटा जी को। ठीक है, तो रतन टाटा जी को एसोचैम शताब्दी का उद्यम पुरस्कार से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, निम्न में से किस देश की मिसौरी में रहने वाले 44 साल के सेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो निम्न में से किस देश की मिसौरी में रहने वाले 44 साल के सेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो वो है अमेरिका के। ठीक है, वन वेब किस देश में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, तो वन वेब ने किस देश में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो की है किसके साथ? भारत में। ठीक है, भारत के साथ में वन वेब जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में अंतरराष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, तो अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश के अंतरराष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा? भारत के साथ में। ठीक है,
यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में संपत्ति और भूमि विवादों को नियंत्रित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो यूपी की जो गवर्नमेंट है वो ग्रामीण इलाकों में संपत्ति और भूमि से जुड़े जो विवाद हैं उनको नियंत्रण करने के लिए किस अभियान की पहल की है? तो वो है वरासत को लेकर के जो है यूपी गवर्नमेंट में ये पहल शुरू किया गया है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको किस अवार्ड से सम्मानित किए हैं फ्रेंड्स? तो वो किए हैं लीजर ऑफ मेरिट। ठीक है, लीजर ऑफ मेरिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के तेजी से उभरने के लिए अपने नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर लीजर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, तो हाल ही में वो कौन सा ऐसा देश है जिसने मंत्रिमंडल के रक्षा बजट में लगातार 9वीं बार जो बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है जापान ने। ठीक है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया। तो रिपोर्टिंग इंडिया कौन करेंगे, इसके राइटर कौन है फ्रेंड्स? तो वो है प्रेम प्रकाश जी। ठीक है, तो प्रेम प्रकाश जी ने रिपोर्टिंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में इस पुस्तक को क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, और यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करती है। ठीक है, तो यानी जो ये पुस्तक है रिपोर्टिंग इंडिया ये क्या करती है? स्वतंत्रता के बाद में भारत का जो इतिहास है उसका वर्णन करती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दी है? तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है कहाँ का फ्रेंड्स? तमिलनाडु का। और ये एनटीए नेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा भी गया था 2019 वाले में कि जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है? तो वो तमिलनाडु। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत दे दी है? तो फ्रेंड्स ये देखा जाए तो इजाजत क्यों मिली? क्योंकि इस समय चल रहा है कोविड-19 और कोविड-19 की वजह से क्या है कि जो भी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किया जा रहे थे उन पे रोक लग गई थी। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह जो भी होता था, गणेश उत्सव, तो इन सब सारे कार्यक्रमों पे कोविड की वजह से जो है सब पे मतलब आयोजन नहीं कर सकते थे, इस कमीशन के तहत इसकी इजाजत नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो है जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो जो है तमिलनाडु ने क्या दिया है? इसको सेलिब्रेट करने के लिए इजाजत दी है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु ने दिया हुआ है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300 जबकि सांडों की जो दौड़ होती है वो 150 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका भी क्राइटेरिया बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम में मैरिज वगैरह में 50 लोगों से ज्यादा नहीं कर सकते हैं या इस तरीके से जो भी नियम है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे भी ये नियम बनाया गया है कि इस खेल में जो खिलाड़ियों की जो कुल टोटल संख्या होगी वो 300 होगी, जबकि जो सांड की जो दौड़ होती है वहां पे जल्लीकट्टू फेस्टिवल में उसमें क्या होगी कि उनकी जो संख्या है वो 150 से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका भी क्राइटेरिया बनाया गया है। और खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट भी देना होगा, यानी जो उसमें जो खिलाड़ी जाएंगे उनको अपना कोविड-19 सर्टिफिकेट देना होगा नेगेटिव। और खुले स्थानों पर दर्शकों की जो कुल संख्या क्षमता के 50% से अधिक नहीं हो सकती और जो दर्शक भी होंगे वो 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो इसका भी वहां पे पूरा ध्यान रखा गया है। और भारतीय सेना ने सैन्य वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो भारतीय सेना ने सैन्य वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। ठीक है, और इस समझौते के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो इस समझौते के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त ठीक है सैन्य कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं क्या की जाएंगी? प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि NCARE, ठीक है, NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो गया। एनडीए नेट वगैरह में फर्स्ट पेपर में क्या करते हैं कि फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। हायर एजुकेशन में भी शायद एक फुल फॉर्म पूछा गया था पिछली बार। NCARE का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान जताया गया है। ठीक है, तो कितना, 7.3% का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे कम स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो जो भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे कम स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है? ठीक है, तो यानी ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार को प्रदान करता है? तो वो कौन है? संचार मंत्रालय। ठीक है, संचार मंत्रालय के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार को जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार योजना वर्ष 2017 में अभी शुरू की गई थी। तो ये जो पुरस्कार की जो योजना बनाई गई थी, ये कब से लॉन्च हुई थी? वर्ष 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। किस बैंक ने MNC यानी किस बैंक ने MNC कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? ठीक है, तो किस बैंक ने MNC कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक के द्वारा इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया गया? ठीक है, तो निम्न में से किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, तो नीदरलैंड। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ओ मिजोरम। ठीक है, तो ओ मिजोरम का इन्होंने विमोचन किया है। और यह जो पुस्तक है फ्रेंड्स, वो मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ओ मिजोरम, ये मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी लैंग्वेज में कितना 125 पुस्तकें जो हैं ये लिखी हैं। ठीक है, और भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया? ठीक है, तो भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये मार्च 2021 तक इसको क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। ठीक है, पेयू। ठीक है, नेक्स्ट है पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया? ठीक है, तो पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो है गूगल पे के द्वारा। ठीक है, तो गूगल पे से इन्होंने साझेदारी किया है पेयू ने। और किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की जो फ्रेंड्स हमारी जो सीरीज थी करंट अफेयर्स की, वो यहीं पे फिनिश होती है। अगले वीक्स में फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।